हेलो प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। यदि आप कक्षा 11 के छात्र हैं और इस बार कक्षा 12 में जाने वाले हैं तो यह जानकारी आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट, कक्षा 11वीं का एग्जाम का डेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि कौन से विषय का एग्जाम किस डेट को होना है। तो यह नोटिस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, जिसमें यह बताया गया है कि 2026 में कक्षा 11वीं का एग्जाम कब होना है। आप अगर ध्यान दें तो इंटरमीडिएट ईयरली एग्जामिनेशन थ्योरी 2026, अब ध्यान से देखिए, मंथ मार्च 2026 फॉर 11th, ये 11th वाले बच्चों के लिए है बेटा। और अगर बात करें तो 16 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है। 16 तारीख को पहला पेपर आपका होना है, यानी 16 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू होगी और 18 तारीख को खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो यदि आपका विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश है तो यह आपके लिए मैं सारा टाइम टेबल बता देता हूं। 16 तारीख को बच्चा पार्टी, याद रखना 16 तारीख को इसी महीने मार्च में 16/3 को फर्स्ट सिटिंग में 9:45 से आपकी फिजिक्स का पेपर होगा। यानी पहली पाली में फर्स्ट सिटिंग में 9:45 से आपका पहला पेपर होगा फिजिक्स का। फिर दूसरी पाली यानी सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो 2 बजे से, है ना, 2 बजे से आपका शुरू होगा, 5 बजे तक ये पेपर चलेगा सेकंड शिफ्ट का। और इसमें बात करें तो आपका केमिस्ट्री का होगा। तो 16 तारीख को सुबह आपका फिजिक्स का होगा 9 बजे से, यानी 9:45 से, और 2 बजे से आपका होगा केमिस्ट्री का। 16 तारीख को 2 पेपर हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, फर्स्ट और सेकंड पाली में। 17 तारीख की अगर बात करें ट्यूसडे के दिन, तो 17 तारीख को बेटा मैथमेटिक्स, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ये बेटा आपका मैथमेटिक्स है ना, ये फर्स्ट सिटिंग में है, यानी प्रथम पाली में। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में यह आपका वही 9:45 वाला टाइम। तो याद रखना आपका 17 को है मैथमेटिक्स, और 17 को ही शाम को यानी 2 बजे वाले में सेकंड शिफ्ट में बेटा बायोलॉजी देखने को मिलेगा। तो आपका मैथ और बायो का 17 तारीख को पेपर होगा, सुबह मैथ और शाम को यानी 2 बजे से बायो का। अच्छा, ये तो हो गए 4 सब्जेक्ट। अगला आ जाइए 18 तारीख की बात कर लेते हैं बेटा। 18/3/2026 यानी वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन बेटा फर्स्ट सिटिंग में आपका इंग्लिश होगा, है ना। जितने भी बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज लिए हैं सबका इंग्लिश होगा। इंग्लिश तो ऑब्वियसली सब लोग लेते ही हैं। उसके बाद अगर बात करें कि कोई भोजपुरी लिया है, मैथिली है, किसी का उर्दू है, हिंदी है, तो हिंदी का पेपर बेटा सेकंड शिफ्ट में होगा। यह उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा विषय समूह 2 के अंतर्गत किसी भाषा का चयन किया गया है। अब समूह 2 में देखो हिंदी है, उर्दू है, और मैथिली है, संस्कृत है, क्या है, प्राकृत बेटा, ये कोई भाषा इसमें अच्छे से लिखा नहीं है, प्राकृत है बेटा, प्राकृत, सॉरी। तो प्राकृतिक हो गया, उसके प्राकृत हो गया, उसके बाद मगही भाषा है, भोजपुरी है, अरबिक है, ये सारी जो भाषाएं हैं, पाली भाषा है, ये जितनी भाषाएं हैं जो रीजनल लैंग्वेज आपने चूज की होगी समूह 2 में फॉर्म भरते वक्त, आपने फॉर्म भरा था तब आपका याद होगा। तो याद रखना ये आपकी लैंग्वेज का पेपर सेकंड शिफ्ट में होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पहली शिफ्ट में 9:45 से इंग्लिश होगा, सेकंड शिफ्ट में आपने जो समूह 2 में भाषा चुनी है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और पाली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, जो भी आपने चुनी है उस भाषा का होगा। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। एक बार देखो ध्यान से, लास्ट बार देख लो कि आपको जो है बेटा याद रखना है 16 तारीख से। कहां से याद रखना है? 16 तारीख से आपका एग्जाम होना है। 16 तारीख से आपका एग्जाम होना बेटा। 16 तारीख को सुबह आपका फिजिक्स है, शाम को केमिस्ट्री है। 17 तारीख को मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है। और 18 तारीख की बात करें बेटा तो 18 तारीख को याद रखना सुबह में इंग्लिश का होगा 9:45 से, और 2 बजे से आपके लैंग्वेज का पेपर होना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आपको अपना टाइम टेबल पता रहे। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप एग्जाम देने जा रहे हो। और भैया एग्जाम देने जरूर से जरूर चले जाना। पता है क्यों? एग्जाम देने से आपको अपनी पर्सनालिटी का पता चलता है, अपनी पढ़ाई का पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है
कि आपने कितनी तैयारी करके रखी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि 11th का एग्जाम है, वैसे भी पास कर देंगे, एग्जाम देना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, एग्जाम देना इसलिए जरूरी है ताकि तुम कितने गहरे पानी में हो ये पता चल सके, और ये पता करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करो कि आप सब लोग एग्जाम देने जाओगे किसी भी हाल में, और एग्जाम हॉल में जैसे 9:45 का टाइम है तो आप याद रखो 9 बजे पहुंच जाओ, करेक्ट 9 बजे पहुंच जाओ, ताकि आपका पेपर ना छूटे और अच्छे से पेपर देने जाओ, सारा कुछ रिवाइज करके पेपर दे के आओ। बताओ पेपर कैसा हुआ। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।